दोस्तों, लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहला मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ जीता था और दूसरा मुकाबला आज चेपॉक चेन्नई में सीएसके के खिलाफ हारा। चेन्नई सुपर किंग्स अपना दूसरा मुकाबला और लखनऊ सुपर जायंट्स भी अपना दूसरा मुकाबला। खैर, चेन्नई सुपर किंग्स की बात करते हैं क्योंकि जीती है, 12 रनों से जीती वो। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं दोनों कप्तान। अब केएल राहुल के बारे में मैं बात करूंगा। जब केएल राहुल आए बातें करने मुकाबला हारने के बाद, तो उन्होंने किन किन प्लेयर्स पर ब्लेम डाला और किन किन प्लेयर्स के बारे में बातें करी केएल राहुल ने, काइल मेयर्स के बारे में क्या कहा, रवि बिश्नोई के बारे में क्या कहा जिन्होंने इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रूज दिला के दिए बीच में उनको, ये सब के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि ये जो स्टार्ट थी इस मुकाबले की, ये हम चाहते नहीं थे, कि नॉट द आइडियल स्टार्ट वी वांटेड। हमें ऐसा मुकाबला में जो हमें शुरुआत मिली, यानी कि हार के साथ हमने ये मुकाबला ख़त्म किया, ये हम चाहते नहीं थे। और साथ ही साथ उन्होंने बोला कि जो विकेट था शुरुआत के कुछ टाइम स्टिकी था विकेट, यानी कि बॉल थोड़ा सा जो है स्पॉन्जी बाउंस लेकर आ रहा था, थोड़ा स्टिक होकर आ रहा था विकेट पे, इसलिए जो है बल्लेबाजों को प्रॉब्लम हो रही थी शुरुआत में एडजस्ट करने में। साथ ही साथ कह रहे थे कि थोड़ी बहुत मूवमेंट थी शुरुआत में, थोड़ी बहुत मूवमेंट थी। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम जो है अच्छे और सही टप्पों पर गेंदबाजी हमने नहीं करी और इसी वजह से जो है हमारा जो है लंबे तरीके से जो है मोमेंटम क्रिएट नहीं हो पाया, क्योंकि हमने ठीक ठीक जो टप्पे होते हैं जहां पर गेंदबाजी लाइन लेंथ करी जानी चाहिए, जहां पर गेंदबाजी करनी जानी चाहिए, वहां पर हमने नहीं करी। इस वजह से हमारा जो मोमेंटम बिल्ड होना था गेंद से, जब चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज यानी ऋतुराज गायकवाड और डेमोन कॉनवे बल्लेबाजी कर रहे थे, पहले 6 ओवर में उन्होंने 79 रन बना दिए थे विदाउट एनी लॉस। और इसी की वजह उन्होंने बताई कि देखिए स्टिकी था, राइट टप्पो पे डालते तो हो सकता था विकेट मिल जाता, रनों पर अंकुश लगता, लेकिन हमने नहीं करा, मोमेंटम क्रिएट नहीं कर पाए हम गेंद से। और साथ ही साथ उन्होंने तारीफ करी कॉनवे की और ऋतुराज की कि जिस हिसाब से उन्होंने बल्लेबाजी करी वो ब्रिलियंट था। और इस सर्विस पे जो है यहाँ पर जो है गेंदबाजी कैसे करनी है वो आपको टाइम के साथ साथ आता है। और साथ ही साथ उन्होंने काइल मेयर्स के बारे में बात करी। देखिए, काइल मेयर्स के बारे में उन्होंने बात करी कि एक बिंदास प्लेयर, बहुत बढ़िया प्लेयर है काइल मेयर्स, और वेस्ट इंडीज़ के लिए वो जो है स्मोकिंग पारियाँ, उन्होंने स्मोकिंग वर्ड यूज़ करा केएल राहुल ने स्पेशली काइल मेयर्स के लिए। इसका साफ मतलब है कि ताबड़तोड़ पारियां वेस्ट इंडीज़ के लिए वो खेल के आ ही रहे थे और हमें भरोसा था कि काइल मेयर्स हमारे लिए भी जो है ताबड़तोड़ पारियां खेलेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने बोला कि अब उनको अपॉर्चुनिटी मिली, उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया, अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया। फिर बिश्नोई के बारे में उन्होंने बोला कि देखिए, बिश्नोई के साथ मैं पिछले साल भी रहा लखनऊ सुपर जायंट्स की फ्रेंचाइजी में, उन्होंने मेरे साथ क्रिकेट खेला और हम जानते हैं कि मुश्किल वक्त पर और मिडल ओवर्स में बिश्नोई हमें विकेट दिलवाकर दे सकते हैं, और उन्होंने दी, ऐसा उन्होंने करके दिखाया। बिश्नोई की तारीफ़ करी उन्होंने, काइल मेयर्स की तारीफ़ करी, और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि जो ये अच्छी बात है कि अलग अलग जो प्लेयर्स हैं, अलग अलग श्रेणी के प्लेयर्स हैं, आकर हमारे लिए अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज कर रहे हैं और अपने लिए भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और हमें विकेटें दिलवा के दे रहे हैं, रन्स बना रहे हैं। ये हमारे लिए एक पॉजिटिव संकेत जाता है। उन्होंने बल्लेबाजी की बात करते हुए बोला केएल राहुल ने, जब उनकी बल्लेबाजी आई तो साफ तौर पे उन्होंने बोला कि देखिए हमें हमारी स्टार्ट बहुत अच्छी थी पर हम उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाए, यानी कि स्टार्ट अच्छी थी, उसको हम आगे उसका मोमेंटम क्रिएट नहीं कर पाए, साथ ही साथ हम उसको जो है लंबे वक्त तक अपनी स्टार्ट को कन्वर्ट नहीं कर पाए बड़ी स्टार्ट में। यानी कि काइल मेयर्स आए जब ओपनिंग करने, केएल राहुल का खुद का बल्ला नहीं चला, और खैर अपनी बारे में बात नहीं की उन्होंने कि मेरा ये हो रहा है, क्या मेरी क्या गलती है, मेरी बल्लेबाजी में क्या हो रहा है, अपने बारे में नहीं बात करी। खैर उन्होंने जो बोला कि हम कैपिटलाइज नहीं कर पाए, जो हमें अच्छी स्टार्ट मिली थी, उसमें स्टार्ट में कंट्रीब्यूशन तो काइल मेयर्स का ही था सबसे ज़्यादा। ये भी तो एक बड़ी बात है, केएल राहुल का तो कंट्रीब्यूशन ही नहीं था, ये एक सोचने वाली बात है। उसकी केएल राहुल ने बात नहीं करी और उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं एक चीज़ है, आपको याद होगा मुकाबले में, क्योंकि बड़े मूवमेंट थे कि कुछ ऐसे खिलाड़ी जैसे कि काइल मेयर्स, केएल राहुल खुद, निकोलस पूरन और कहीं ना कहीं और भी सारे जो बाकी बल्लेबाज थे वो बाउंड्रीज पर वो कैच हुए थे, मोइन अली का शिकार हुए। 4 बल्लेबाज जो है बाउंड्री पर कैच हुए थे। मोइन अली ने थोड़ी सी गति में मिश्रण किया, पेस थोड़ी अपनी खींच के रखी, गति नहीं दी, तो वहाँ पर बाउंड्रीज पर स्टेप आउट करते हुए सारे जो उनके बल्लेबाज थे लखनऊ के कैच आउट हुए। उन्होंने यही कहा कि हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता और हम अपने आप से एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि ये सारे बड़े बल्लेबाज हैं और ये बाउंड्री पार करेंगे ही करेंगे, लेकिन ऐसा हमारे क्रिकेटर्स से, हमारी जो टीम में खेल रहे हैं प्लेयर, उनसे देखने को नहीं मिलता। पर आगे आने वाले मैचों में और स्पेशली अगले मैच में हम देखेंगे कि हम बाउंड्री को क्लियर करें, ये एक बड़ी बात बोली। और कहीं ना कहीं उन्होंने बोला कि T20 क्रिकेट में हम इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि बाउंड्री क्लियर करना और पूरे मन से क्लियर करना, डबल लाइन नहीं होना।
ये चीज़ हम T20 क्रिकेट में ध्यान रखेंगे। और उन्होंने बोला कि आज का जो गेम है वो हमारे हक में नहीं गया, पर कहीं ना कहीं हम अपने आप को बोलते रहेंगे कि देखिए गेम बाय गेम फोकस करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। और ये जो पूरा तरीका है खेलने का, हम वैसे ही खेलते रहेंगे, बस कुछ चेंजेस हमें करने हैं और हम जो है एक्सेल करेंगे जैसा हम कर रहे हैं उसमें। तो आप क्या सोचते हैं केएल राहुल की बातों के बारे में, कि केएल राहुल की जो है बाकी प्लेयर्स की तारीफ़ करना, काइल मेयर्स और साथ ही साथ उन्होंने बिश्नोई की तारीफ़ करी, वो तो सब ठीक है। और उन्होंने जो एक बात करी मेन, जिसमें मुझे एक चीज़ लगी इंडिविजुअली, वो उससे आप भी रिलेट कर सकते हैं, मुझे पता है ज़रूर करेंगे, कि जो केएल राहुल ने एक बात बोली कि कैपिटलाइज़ नहीं कर पाए अच्छी स्टार्ट को, उसमें उनका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन था। 18 गेंदें खेलते हैं और कुछ 20 रन बनाते हैं। और काइल मेयर्स की बात करें, वो लगातार इतनी कम गेंदों में 200 के स्ट्राइक रेट से ज़्यादा रन्स बनाते हैं। तो केएल राहुल का उस बड़ी स्टार्ट में कंट्रीब्यूशन कितना था, और कैपिटलाइज करने के लिए आपको पार्टनरशिप चाहिए ना। तो आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, कि आप मेरी बात से एग्री करते हैं, आप ज़रूर इस बारे में कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।